1200 वाट है, ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है, किसी भी कंपनी का कंट्रोलर हो, सबकी टेस्टिंग का एक प्रक्रिया, ठीक है। अब दोनों की टेस्टिंग कैसे करेंगे, अगर साइन ग्रीन कंट्रोलर हो या नॉर्मल कंट्रोलर, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसकी टेस्टिंग सेक्शन में सप्लाई रहेगा। अब देखो इसमें दो जगह से फॉल्ट आएगा आपको, अगर इसमें भी फॉल्ट रहेगा तो यहाँ आपका फॉल्ट शो कर देगा सेक्शन में। तो जब भी हमारे पास कोई भी स्मार्ट कंट्रोलर अगर आपके पास आएगा, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा येलो, ब्लू, ग्रीन जो वायर कलर दिखता है बाहर दिखता है, इसमें क्या है अंदर दे रखा है, इसको बोलते हैं स्मार्ट। ये साइन वेव कंट्रोलर है। कौन सा है? साइन वेव कंट्रोलर है, ठीक है। ये कितने वाट का है? 1200 वाट। 1200, ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है, किसी भी कंपनी का कंट्रोलर हो, सबकी टेस्टिंग का एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे पास एनालॉग मीटर हो या डिजिटल मीटर हो। अब सबसे पहले जैसे मान लो उसमें वायर फंक्शन होता है, इसमें वायर फंक्शन कोई नहीं होता। जब इसमें वायर फंक्शन नहीं होता, इसमें कपलर पॉइंट दे रखा है, यानी कपलर लगाओगे तो वायर फंक्शन पता चलेगा कौन सी कपलर है। अब जो 8 पिन की ये कपलर देख रहे हो आप, इसमें आपका VCC का पॉइंट होता है। इसका VCC का पॉइंट होता है। ये आपका बैक रिवर्स फंक्शन हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा, एंटी थेफ्ट का वायर का फंक्शन आता है, 16 पिन का कपलर में आता है। ये जो 6 पिन की जो कपलर दिख रहा है, ये आपका कपलर जो आएगा, इसमें होगा अधिकतर आपका जो मोटर की सेंसर होता है उसके लिए कपलर है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी कारणवश एक कपलर भूल जाए या कट जाए वायर, तो इसकी जो वायर फंक्शन के जरिए आप इसकी डाटा निकाल सकते हैं, भाई कौन सी किसका है, ये कौन सा सेंसर का है, कौन सा बैक रिवर्स का है, कौन सा VCC का वायर है, ठीक है। तो ये कौन सा थ्रोटल वायर है, ये पूरी देखो VCC और थ्रोटल वायर यहीं से निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको बारी बारी जब इसकी थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अगर कोई भी कंट्रोलर अगर आपके पास है तो हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे। जैसे हमने जितना टेस्ट किया था वायर वाला, ये वायरलेस है, तो वायर वाला हो या वायरलेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन ग्रीन है, वो VLDC था, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें और उसमें अंतर क्या होता है, ये जो साइन ग्रीन वाला है, इसे साइन ग्रीन का ही कंट्रोलर के साथ मोटर चलेगा, साइन ग्रीन वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं PMS मोटर, ठीक है। ये कंट्रोलर उसी मोटर को चलाएगा जो PMS मोटर होता है, वो दिखने में सेम ही दिखता है। अब उसकी पहचान कैसे होगी, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा और उसको जब खोलोगे उसमें मैग्नेट की संख्या 10 होगी, तो इससे आपकी पहचान हो जाएगी भाई ये साइन ग्रीन वाला है। जो नॉर्मल मोटर होगा उसमें कितना होगा मैग्नेट, 8 होगा, ठीक है। अब दोनों की टेस्टिंग कैसे करेंगे, अगर साइन ग्रीन कंट्रोलर हो या नॉर्मल कंट्रोलर, उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसकी टेस्टिंग और उसकी टेस्टिंग में सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो आपको पता है कि दोनों कंट्रोलर का क्या करते हैं, पहले हम सेटिंग कर लेते हैं दोनों प्रोब लगा के। जीरो सेट हो गया, ठीक है। जब हम सेट करेंगे तो आपको पता है कि हम एक बार टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करेंगे तो ग्राउंड को ग्राउंड पर लगाने के बाद यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे क्या आ रहा है, रीडिंग शो कर रही है। यहाँ भी क्या शो कर रहा है, रीडिंग शो कर रहे हैं, यहाँ रीडिंग शो हो रही है, ठीक है। फिर सेम हम प्रो को चेंज कर लेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे क्या क्वांटिटी शो कर रहा है, रीडिंग शो कर रही है, यहाँ भी रीडिंग शो कर रही है और यहाँ भी शो कर रही है, ठीक है। तो सेम आपका फेस न्यूट्रन यानी प्लस माइनस में आपको बारी बारी से टेस्ट कर लेनी है, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं कैसे चार्ज है, इसलिए शॉर्टिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बारी बारी से चेक कर लेनी है। अब इसको चेक करने के बाद जैसे आप एक क्लियर कर लेते हो, फिर इसमें एक स्टेप आता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता है तो यहाँ से लगे लगाए इधर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, 1-2 पॉइंट टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने अगर थ्रोटल की चेक करनी है, मोटर की सेंसर चेक करनी है कि भाई यहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं शो कर रहा है। अगर यहाँ भी शॉर्टिंग शो करता है तो समझ लो क्या है, शॉर्ट है। अब जो ग्राउंड लगाने के बाद यहाँ पर शॉर्टिंग शो नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्टिंग शो होता है तो समझ लो क्या है, खराब है, फॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे जो ग्राउंड वाला एरिया उसी पे शॉर्टिंग शो करना चाहिए, जो ग्राउंड दोनों के सेम मैचिंग हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है आपकी ए वाला कपलर को अगर हमें जानना है कि कौन सा किसका है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। कितने वोल्ट कंट्रोलर है, 48 वोल्ट का, 48 वोल्ट। तो चाहे आप लेड एसिड बैटरी से दे दो, चाहे किसी भी बैटरी से दे दो या पावर सप्लाई से दे दो, यानी इसको 48 वोल्ट चाहिए, ठीक है। अब किसी भी कंट्रोलर को ओनली सप्लाई से मतलब होता है, आप चार्जर के थ्रू दे रहे हो
लेड एसिड की बैटरी के थ्रू दे रहे हो, लिथियम के थ्रू दे रहे हो, किसके थ्रू दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वोल्टेज यहाँ पे चाहिए। 28 वोल्ट की सप्लाई इसमें इन करोगे। जब सप्लाई इसके अंदर हम इन करते हैं तब आपको दो चीज़ चेक करनी होगी। जब भी आप इसमें सप्लाई दोगे तो सबसे पहले अगर कोई फॉल्ट होगा, एक तो हमने देख लिया नॉर्मल चेक करके कि कोई फॉल्ट नहीं शो कर रहा है, बट एक और होता है टेस्ट करने का तरीका। एक तरीका हमने विदाउट वोल्टेज टेस्टिंग किया। अब हम जो नेक्स्ट चेक करेंगे इसमें वोल्टेज देकर टेस्टिंग करेंगे कि वोल्टेज देने के बाद कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेज शो होगा। अगर वो वोल्टेज वहाँ पे नहीं आएगा, अगर आता है तो ख़राब माना जाएगा। तो जब इसके अंदर हम सप्लाई देने के बाद फिर हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, उसके बाद जो एक कपलर है, इस कपलर की भी हम टेस्टिंग करेंगे। जब इस कपलर की टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कपलर लगा होना चाहिए, तभी तो हम टेस्ट करेंगे। अगर मान लो हमने यहाँ सप्लाई दे दी, अगर इसमें सप्लाई नहीं देंगे तो ये हमारा ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि इसी के अंदर है 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई, जिसको बोलते हैं मिनी पावर सेक्शन। अब मिनी पावर सेक्शन जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर सप्लाई शो नहीं करेगा, बट ये आपका स्विचिंग सेक्शन में सप्लाई रहेगा। अब देखो इसमें दो जगह से फॉल्ट आएगा आपका। अगर इसमें भी फॉल्ट रहेगा तो यहाँ आपका वोल्ट शो कर देगा सेक्शन में। अगर मान लो इसके थ्रू फॉल्ट नहीं, अगर इसके थ्रू फॉल्ट होगा तो वो भी फॉल्ट यहाँ पे शो कर देगा। बारी बारी से फॉल्ट चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो 20 लिमीटर का है आपका, जो अभी टेस्टिंग किया था हमने विदाउट वोल्टेज टेस्टिंग किया था, ठीक है। अब जो टेस्टिंग करेंगे हम वोल्टेज देकर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो इसमें हम सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक, कितना आ रही है? 47 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो अब जो हम इसमें कपलर लगा के जो टेस्टिंग करेंगे वो होगा हमारा वोल्टेज टेस्टिंग। वोल्टेज टेस्टिंग से बहुत सारा चीज़ पता चल जाता है, कहाँ वोल्टेज बन रहा है, कहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है, थ्रोटल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंसर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थ्रोटल में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैक रिवर्स में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिमोट वाला फंक्शन कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक कब पता चलता है? जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तब, ठीक है। तो सप्लाई वाला भी चेक कर लेंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना।